चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है। हिंडौन में मूक बधिर बालिका की हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। माता पिता और मामा ही निकले हत्यारे। इतनी बड़ी खबर क्योंकि उसी के माता पिता और उसी के मामा ने मिलकर उसकी हत्या के षड्यंत्र को रचा। इलाज के दौरान बालिका को कीटनाशक विषाक्त दिया गया। बालिका के खुद सगे मामा और माता पिता के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और पिछले 1 महीने से पुलिस के लिए जो ये हत्याकांड था ये पहेली बना हुआ था। कई तरह के लिंक्स हुए। मृतका के साथ दुष्कर्म नहीं होने का भी पुलिस को साक्ष्य और आधार मिल गया था और उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो सोच भी नहीं सका जा सकता एक माता पिता के इस तरह की घटना में संलिप्तता, जहां उसी के बच्चे की जान लेने के लिए वो उतारू हो जाए। माता पिता ने संदिग्ध ललित शर्मा को फंसाने का प्रयास भी किया, लेकिन एसआईटी के द्वारा कड़ी से कड़ी जोड़कर इस मामले का खुलासा किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ज्योति प्रकाश उपाध्याय ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार इसको लेकर एक जिज्ञासा सभी के मन में बनी हुई थी कि आखिरकार इसकी जानकारी जब सामने आएगी तब क्या खुलासा होगा। पहले जो एंगल सामने आया वो दुष्कर्म के बाद उस स्थिति में उसे पहुंचवाने का था, लेकिन ये मूक बधिर बालिका थी। आप सोचिए, अपने शब्दों को, अपने दर्द को बयां भी नहीं कर पा रही थी और उसी के माता पिता ने उसके साथ ये छल किया। ज्यादा जानकारी के साथ हिंडौन सिटी से स्थानीय सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, माता पिता और मामा इन तीनों की संलिप्तता मूक बधिर बालिका की हत्याकांड में सामने आई है, लेकिन जानकारी इसको लेकर पुलिस ने और क्या दी मनीष, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, माता पिता ही हत्यारे निकले उसके। जी मैं आपको बता दूं, अभी जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें कि स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बालिका है उसके मामा एवं माता पिता द्वारा ही इसकी हत्या की गई है। जबकि बालिका का जयपुर में उपचार चल रहा था, उसी दौरान के मामा और माता पिता ने उस बालिका को जहर देकर मार दिया था। लेकिन मनीष, ये किया क्यों उन्होंने? कुछ जानकारी इसको लेकर लगी? आखिरकार इतना बड़ा कदम अपने बच्चे के साथ उठाया। जी अभी तक पुलिस ने इस चीज का खुलासा नहीं किया, लेकिन प्राथमिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कहीं न कहीं जो जिस पे आरोप लग रहे थे ललित शर्मा, उसका वहीं पास में खेत था, उससे कहीं न कहीं एक मोटी धनराशि वसूलने को, उसकी जमीन हड़पने को, कहीं न कहीं ऐसे कोई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन मनीष, ये वाकई में विडंबना वाली बात है क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हो, शुरुआती दौर में दुष्कर्म का भी एंगल सामने आया था, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की, एसआईटी की तफ्तीश, और उसके बाद भी ये तो क्लियर हो गया कि बच्चे के साथ वो नहीं हुआ था, बल्कि घर के ही लोगों ने, खुद के माता पिता ने उसकी जान ली। मैं आपको बता दूं, इस मामले को हम शुरू से देख रहे हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ था तो माता पिता ने उस समय तेजाब का एक आरोप लगाया था, लेकिन जब बच्ची जयपुर पहुंची तो तेजाब का कांड चेंज हो गया। उसके बाद में माता पिता ने आग लगाने का आरोप लगाया, उसके बाद में दुष्कर्म का आरोप लगाया। लेकिन जब एसआईटी के गठन हुआ और वो लगातार जांच करती रही तो उसमें कहीं न कहीं ये एंगल निकलता रहा कि न तो बालिका के साथ तुमने दुष्कर्म हुआ है, नहीं ऐसी कोई घटना हुई है। जब बालिका के जो मामा है उसको जब उससे पूछा गया कि बच्ची को आईसीयू में भर्ती कर दें, इसको ऑक्सीजन दे दें, तो बालिका के मामा ने मना कर दिया। उसके बाद में यह पता चला कि बालिका के मामा ने माता पिता के साथ में मिलकर उसको जहर दिया है। लेकिन मनीष, वाकई में अभी भी चीज डाइजेस्ट करने में बड़ी मुश्किल है और ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि परिवार के 3 ऐसे सदस्य जो माता पिता, सगा मामा, जब इसे शुरुआत से हम समझने की कोशिश करते हैं मनीष, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे पुलिस का जो शक है वो गया माता पिता पर और उसके मामा पर? किस तरह के क्लूज पुलिस ने ढूंढे, क्योंकि कड़ी से कड़ी बरगलाने की कोशिश तो कई बार उन्होंने की। जी मैं आपको बताऊं, जैसा कि आज पड़ोसी से वार्ता हुई है, उन्होंने यह बताया कि ये जो माता पिता और जो मामा हैं वो उस बालिका से पहले से ही परेशान थे, क्योंकि वह बालिका मूक बधिर थी, न तो बोलती थी न सुनती थी और उससे वो परेशान थे। तो उन्होंने कोई ना कोई एक एंगल ढूंढा कि कहने से इसको मार दिया जाए और इसके एवज में मोटी धनराशि वसूल ली जाए। मनीष, लेकिन बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि लगभग 1 महीना पुलिस ने मेहनत की है इस केस पर और उसके बाद अब खुलासा किया है। और क्या जानकारी मनीष दी पुलिस ने? जी मैं आपको देखो ये बता दूं कि बड़े बड़े राजनेता हैं वो इसमें पूरे बयानबाजी चल रही थी। 1 महीना इसमें हो गया, एसआईटी टीम को भी चेंज किया गया, लेकिन आज जब जिले के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने जब ये प्रेस नोट जारी किया और ये इतनी बड़ी जानकारी दी तो इस जानकारी से पूरा क्षेत्र जो है वह सदमे में आ गया कि माता पिता ऐसी घटना कर सकते हैं। वाकई में मनीष, ये सोच पाना भी नामुमकिन सा लगता है और बिल्कुल एक हिंदी पिक्चर की स्क्रिप्ट नजर आती है जहां पर दी एंड अगर इस बच्ची का ये होगा तो फिर उसको किस तरह से सांत्वना दी जाए, किस तरह से दिलासा दिया जाए। लेकिन मनीष, इस पटाक्षेप के बाद में परिवार के और भी लोगों का क्या रुख रहा, क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि
परिवार जो है उसके बारे में पहले एक बार हिस्ट्री बता दीजिए, किस तरह का बैकग्राउंड, कौन कौन इस घर में रहता था जब इस बच्ची के साथ ये वाकया हुआ, तब उसके बाद दूसरे रिश्तेदारों की क्या प्रतिक्रिया अपने सगे संबंधियों को लेकर जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया? जी मैं आपको बता दूं, जहाँ ये महिला रहती है, जैसा कि सूत्रों से मालूम चला है कि पूर्व में इनको कहीं गांव से भी इनको निकाला जा चुका है। और जो इस बालिका के साथ में बच्ची है, जब पुलिस ने उसके बयान लेने के प्रयास किए तो इन माता पिता ने उसके साथ मारपीट भी की बताई और उसको जो घर से कहीं दूर कर दिया। तो जो सत्य जो सुई है वो वहीं से शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं जब घर वालों ने जो उसकी बहन थी उसके जब बयान दर्ज नहीं होने दिए तो वह सत्य सुई वहीं से शुरू हुई। कहीं ना कहीं के माता पिता इसमें लिप्त हैं, इसलिए फिर पुलिस ने जो क्या नाम तक माता पिता पे और माँ बाप करना शुरू कर दिया। और जो आस पड़ोसी से जो बात हुई है तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो इसकी माँ है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा जो क्षेत्र है उससे सभी ने आरोप लगाई कहीं ना कहीं माँ की भूमिका जरूर इसमें कहीं ना कहीं पाई जाती है। बिल्कुल मनीष, और शायद कलयुग इसी को कहते हैं, जब इस तरह का दौर, जब हम ये खबर पढ़ भी रहे हैं कि एक माता पिता ने अपनी बच्ची को मौत की घाट उतारा। लेकिन मनीष ये बताइए, क्योंकि जिस ललित शर्मा का नाम इस केस में सामने आया, जिसे फंसाने की कोशिश की गई, उनका इस परिवार के साथ ताल्लुक क्या है, किस तरह से कोशिश की गई उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व करने की केस में? ललित शर्मा को जहाँ तक इसमें जोड़ा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, उस ललित शर्मा का इस परिवार जहाँ ही परिवार रहता है उसके पास में खेत है और उस खेत के कारण ही उस पर आरोप लगाए गए कि कहीं ना कहीं इस पे आरोप लगा के इसकी जो जमीन है उसको हड़प लिया जाए। अगर जमीन को नहीं हड़पे तो ये जमीन बेच के कहीं ना कहीं मोटी राशि उससे वसूलने का प्रयास किया था। अच्छा मनीष, इस घटना के पटाक्षेप के बाद में कानूनी कार्रवाई क्या हुई इसके बाद? पुलिस ने अभी क्या जानकारी दी? सूत्रों से पता पड़ रहा है कि पुलिस ने मामा और माता पिता इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। भागने की कोशिश की उन्होंने या फिर घर से ही जहां रहते थे वहीं पर निश्चिंत थे कि पकड़ में तो नहीं आएंगे? इस तरह का शक भी नहीं होगा कि माता पिता ने ही मार डाला? ये जानकारी ऐसी मिल रही है कि जहां जयपुर में ये धरना दे रहे थे वहीं से पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। बिल्कुल मनीष, और क्या जानकारी इस मामले पर? मनीष, और क्या जानकारी इस पर? देखिए बड़ी बात ये इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी मनीष आपको जानकारी दे रहे थे, क्योंकि एक महीने से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही थी कि आखिर हुआ क्या इस बच्ची के साथ, जो ना अपने दर्द को व्यक्त कर सकती है, ना अपनी पीड़ा बता सकती है, और सिर्फ उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे होंगे उसी के नजरिए से उन्होंने सोचा होगा इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ में दुष्कर्म हुआ, इसके साथ कुछ और गलत काम हुआ, या फिर इसी के माँ बाप ने मार डाला। ये सोच पाना पुलिस के लिए भी एक बारगी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जब सख्ती की और जब कड़ी से कड़ी जोड़कर एसआईटी की टीम ने देखी तो ये साफ तौर पर जाहिर हो गया कि इस बच्ची के साथ इस वहशी घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि उसी के माता पिता और उसी के सगे मामा ने दिया है। हिंडौन में मूक बधिर बालिका के साथ जो हत्याकांड उसका हुआ, उसके पीछे उसी के माता पिता, उसके सगे मामा का पूरा ये षड्यंत्र था, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं मानवता की हत्या एक बार फिर से इस खबर